हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। दोस्तों, शेर नहीं भेड़िया बनो। मेरा यह वीडियो एक प्रेरणादायक है। जिस तरीके से मनुष्य एक समाज में रहता है, समाज के सारे नियम और सारे कायदे को मान के रहा करता है और साथ साथ में खुशी खुशी मिल के एक दूसरे का सहयोग करते हैं, ऐसे ही जंगलों में भी रहा करते हैं जानवर। जंगल का राजा शेर होता है, वह सारे जंगल की सुरक्षा करता है। बल का हाथी को माना जाता है, वह बलशाली होता है। और ऐसे कई तरीके के जानवर, खरगोश और लोमड़ी, ऐसे कई तरीके के जानवर जो होते हैं जंगल में रहा करते हैं। इन्हीं जानवरों में से एक होता है भेड़िया। भेड़िया एक ऐसा जानवर है जिसे अभी तक किसी ने पट्टा नहीं पहनाया है। हालांकि यह एक हिंसक पशु है, इसलिए इसे जो है जंगलों में रखा जाता है। इसे आज तक किसी ने पालतू नहीं बना पाया है और यह प्रायः जो है जंगलों में ही पाया जाता है। लेकिन यह जंगल के सभी जानवरों में से यह एक ऐसा जानवर है जो हमेशा समूह में रहता है। इसका परिवार होता है और परिवार का संरक्षण भी करता है और समूह के हिसाब से वह सारा अपना काम करता है। ऐसे तो मनुष्य और भेड़िए में कोई भी समानता नहीं है, लेकिन भेड़िया जंगल में भी रह के वह जंगल के कानून के हिसाब से समूह में रह के अपना सारा कार्यक्रम करता रहता है। जैसे मनुष्य समाज में रह के समाज के नियमों और कार्यक्रम के हिसाब से रहा करता है। भेड़िए और उनके समूह जंगल के लिए एक अलग तरीके के होते हैं, जो कि और सब जानवरों से उन्हें अलग करते हैं। भेड़ियों में कुछ अच्छी खासियत भी होती हैं जो अन्य जानवर में नहीं पाई जाती हैं। जैसे कि भेड़िए में सूंघने की क्षमता अद्भुत होती है। यह जो है 14 किलोमीटर तक सूंघ सकता है। इसीलिए यह अपने खिलाफ कोई भी षड्यंत्र को पहले ही महसूस कर लेता है और अपने आप और अपने समूह की सुरक्षा कर लेता है। अगर कोई भेड़िए के बच्चे को उठा के अगर लेके चला आता है, 24 घंटे के अंदर अंदर भेड़िए का पूरा समूह उस जगह को खोज लेता है और उसे पूरा तहस नहस कर देता है। अगर भेड़िया अपने झुंड के समूह में है तो कोई भी हिंसक पशु उसका मुकाबला नहीं कर सकता है। यहाँ तक कि शेर भी उससे डरता है। यह जानवर अपने बुजुर्गों का भी बहुत सम्मान करता है। जब बुजुर्ग भेड़िया जब हो जाता है, वह शिकार नहीं कर पाता है, तो उसके लिए उसके बच्चे शिकार करके लेके आते हैं और पहले अपने बुजुर्ग को खिला के तब उसके बाद परिवार के अन्य सदस्य लोग खाते हैं। इस तरीके से वह अपने बड़ों का भी सम्मान किया करते हैं। कभी भी भेड़िया जो होता है मादा भेड़िया से झगड़ा नहीं करता है। हमेशा उनकी और बच्चों की सुरक्षा की जाती है। बच्चों को और मादा भेड़ियों को समूह के बीचों बीच में रखा जाता है, जिससे कि उनकी हमेशा सुरक्षा हो सके और जो उनके बच्चे होते हैं उनका उचित विकास हो सके। भेड़िया अपने समूह को भली भांति से पहचानता है। इस वजह से उनके समूह में कोई भी गद्दार नहीं होता है। अगर कोई गद्दारी अगर करता है, उसे अपने समूह से वो निकाल देते हैं और फिर कभी भी उसे अपने समूह में वापस नहीं लेते हैं। भेड़िए के समूह का पूरा नेतृत्व उनका सरदार करता है। यह सरदार जो होता है उन्हीं के बीच में से चुना जाता है, जो बलवान हो, बुद्धिमान हो, जो सबके भरोसे को सही साबित कर सके, उसी को वो अपना नेता बनाते हैं। और जो उनका सरदार होता है वह भी अपने दल और अपने झुंड का हमेशा संरक्षण करता है और उनके शिकार, उनके खाने पीने और उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान देता है। वह सबसे पहले अपने समूह को भोजन करवाता है, उसके बाद ही वह भोजन करता है। वह उसका यह भी काम है कि किस जगह पे अपने समूह को लेकर चले कि उनकी सुरक्षा हो सके, उन्हें पर्याप्त भोजन मिलता रहे और किसी भी तरीके से जंगल के नियमों का उल्लंघन ना हो सके। इस तरीके से यह सारा दायित्व उनके सरदार के ऊपर रहता है।
जिसे वो पूरे जिम्मेदारी के साथ में निभाता है। दोस्तों, इस तरीके से तो यह जानकारी मेरी यहीं पे समाप्त हो जाती है। अगर साथियों जंगल में रह के यह भेड़िया सारे नियमों का और इतने अच्छे तरीके से अपने बुजुर्गों का सम्मान कर सकता है तो भला हम सब लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। हमें भी जानवरों से कुछ सीखना चाहिए कि जब यह जानवर होके, एक हिंसक पशु होके यह इतना अच्छा काम कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। इस तरीके से मेरी बात भी यहीं पे समाप्त हो जाती है। उम्मीद है आपको यह मेरी कहानी और मेरी बात दोनों पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कमेंट करना ना भूलिएगा, मुझे आपकी कमेंट का। दोस्तों, अब आप मुझे इजाज़त दीजिए। मैं फिर अगली एक वीडियो में एक नई कहानी, एक नई जानकारी के साथ ही मिलूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।